वो सीन मतलब काफ़ी तकलीफ दे था। मुश्किल सीन था, लेकिन गैफर को अपनी बड़ी होती है कि उस टाइम पे कि मेरा काम जो सबसे अच्छा लगे स्क्रीन के ऊपर जाके। हाँ। डीपीएस को जाहिर अपनी होती है कि यार वो तो गैफर की तरफ ही होता है, डायरेक्टर कह रहा होता है यार जो मैं चाह रहा हूँ वो सबसे बेहतर हो। तो इसी चक्कर में हम लोग जब आग लगा रहे थे तो आपने मुझे समझा दिया इस तरह से डिज़ाइन किया पूरा आग को, लेकिन अब शुरू आग ज़्यादा लग गई वो, तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लग गई मसला और मतलब हालत रिकवर हो गया, शुक्र अल्लाह का। मेरी तो टाइट हो गई थी बिल्कुल। रक्का भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बहुत से लोगों को नहीं पता गैफर का काम क्या होता है। गैफर क्या क्या करता है एक फिल्म में? गैफर जितने अपने एफर्ट होता है वो देता है, उनके जो डीपी होता है उसकी हेल्प करता है, स्टोरी वाइज लाइट को समझ के उसके मुताबिक चलता है। और रक्का भाई, आपको कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? मुझे तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। और इसमें आपने फिल्में भी की और टीवीसी भी किए और वीडियोस भी की। फिल्में कितनी की? फिल्में मैंने कोई 5-6 फिल्में की हुई हैं। 5-6 फिल्में की। और कभी जब एक फिल्म की लाइट होती है, आपके हिसाब से वो लाइट कितनी अहम होती है कहानी सुनाने के लिए? कहानी सुनने के बाद तो बड़ा अहम होता है कि लाइट उसको स्टोरी को लेके चलती है, उसके मुताबिक अगर हो जाए तो गुड लक होती है। कभी ख़ास तौर पे जब हम कमली की बात करते हैं, आपका इतना तजर्बा है, 18 साल से आप काम करें, कमली की लाइट के वक्त मतलब जब हम लोकेशन शुरू में रेकी पे गए तो क्या जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आ रहा था? और अवैस के साथ हम बाद में बात करते हैं, लेकिन आपने जब उस लोकेशन को देखा तो आपने क्या सोचा कि इसकी लाइटिंग के बारे में क्या साइंस लड़ाएं या क्या तरीका होना? नहीं, जब आप समझा रहे होते तो मुझे पता चल रहा था अच्छा ये कहानी इसके मुताबिक अगर लाइट होगी तो स्क्रीन के ऊपर लोगों को जाकर समझ में आएगी कि ये किस तरह से किया हुआ है। मुश्किल थी जब नीचे गए नीलावान और इधर उधर गए तो मैं समझा ये मुश्किल है, ये सवा कमरे से मुश्किल होगा, ये हो नहीं सकेगा के लिए मुश्किल हाँ मुश्किल होगा। हम लोग चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, लेकिन कमल आपा के लिए मुश्किल होगा जाने के लिए, लेकिन वो दोनों सबसे अच्छी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। रखा भाई, जब इसकी लाइटिंग के बारे में अब हम बात करें तो ओवरऑल मूड हमने क्या रखा? नेचुरल था? नेचुरल के कोशिश की हम लोगों को नेचुरल जो होता है उसी के करीब करीब जाएँ। और कभी लेकिन जब हम नेचुरल कर रहे होते हैं तो उसमें तो मतलब अल्लाह मियाँ ने सूरज के निकलने के, सूरज के डूबने के टाइम रखे हुए हैं, तो उसके साथ साथ जो लाइट बदलती थी मतलब लोगों की नॉलेज के लिए, तो उसको हम कैसे मैनेज कर रहे थे? मैनेज करते थे हम लोग पहले से अवैस गवर्नर, मैंने सोचा होता था कि यार हम यहाँ पे डिफिजल लगाएंगे, जो पिछली लाइट गई थी जब रैकी भी गए थे हम लोग, तो वही अगर टाइम उसको इसके साथ लेके चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर चाँद हमें दिखाया है तो हमने सोचा था कि चाँद के अगर 2.5 आ रहा है तो हम थोड़ा सा उसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 2.5 जो उसका अपर्चर होता है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। और कभी मैंने तो पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में देखा कि चाँद के भी साए बनते हैं। मुझे नहीं पता था कि चाँद की रोशनी का साया होता है। वो रात को जंगलों में, आपको याद है, वो तो साए बड़े बड़े बन रहे थे। नहीं, जो ओरिजिनल होता है वो भी होता है, चाँद एक शैडो होता है। हाँ, नहीं वही कह रहा हूँ कि मैंने तो नेचुरल चाँद के देखे। रखा भाई, ख़ास तौर पे आपका इसमें जो एक ताल्लुक़ रहा वो एक डीओपी के साथ, जो पहली दफ़ा फिल्म कर रहा है, मतलब उसका टैलेंट अपनी जगह है। इससे पहले आप अवैस के साथ काम कर चुके हैं? हाँ जी, कर चुके हैं। म्यूज़िक वीडियो, कमर्शियल्स। हाँ, और ये कैसा रहा ये जर्नी? मतलब ये बहुत अंदर की ज़रा बात बताएं। कोई के नहीं, अंदर की बात से मेरा ये कि मुझे वही लगता है, लोगों को लगता है काम बड़ा आसान है, या ये काम तो बस ऐसे ही कुछ लोग मिलके जाते हैं, कैमरा रखते हैं और लाइटें ऑन करते हैं और ठा 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 शुरू हो जाता है। नहीं, इसमें पूरी टीम का सबसे मुश्किल जो काम होता है मेरे ख्याल से वो डायरेक्टर का होता है। वो इसलिए कि वो पूरी टीम को लेकर चलता है और हमें लाइट की थीम बताता है कि मेरी फिल्म इस तरह से है और इस तरह से लाइट अगर हो जाए तो फिर ज़्यादा इनके स्क्रीन पर जाके बेहतर लगेगा, तो उसके मुताबिक हम लोग लाइट की कोशिश करते हैं। लेकिन अवैस के साथ मतलब आपकी कोऑर्डिनेशन मैंने जैसे नोट किया कि बहुत सिंक थी, मतलब आप लोगों ने अपने तौर पे जो मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट किए। मुझे याद है मैंने कभी नहीं आज से पहले सोचा था कि अगर आग दिखा रहे हैं तो आपने कहा नहीं सिर्फ आग की ही सोर्स होगी। मैं नैना की बात कर रहा हूँ। वो मतलब ये तजर्बा था या ये हम जो कर रहे थे, या आप पहले ही एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं? एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके थे पहले। और वो बताएं कहाँ कर चुके हैं? वो हम लोगों ने अपनी उधर जब अवैस भाई को मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई फिल्म के बारे में, तो उनका एक साथ वीडियो है, तो मैंने कहा वैसे तो हम लोग कर चुके हैं कई फिल्मों में, लेकिन हमने इसके ऊपर
सिर्फ आग का इफेक्ट रखेंगे ताकि स्क्रीन के ऊपर जाके दूसरी जो लाइट है वो नजर ना आए, चांद की रोशनी नजर आए। मेरी हालत कितनी बुरी हुई होती थी, वो जो बड़े बड़े रॉड, बड़े के सिलेंडर। मुझे याद अभी तक कि वो एक सीन था, वो कमल अपने अंदर अच्छा सेट लगाया हुआ था, तो अंदर आग लगाई, उससे मुझे डांट भी पड़ गई थी, और वो एक मुश्किल था इनके मेरे लिए आग वाला सीन। लेकिन रखा भाई देखिए, मुझे वही होता है कि कभी कभार ना हम बड़े सेल्फिश हो जाते हैं कि बस फ्रेम में जो नज़र आ रहा है वो अगर अच्छा हो जाए, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके बारे में, और ज़रूरी नहीं है कि कोई नीयत किसी की बुरी होती है, लेकिन मेरे ख्याल में सब जज्बाती हो जाते हैं कि ये परफेक्ट होना चाहिए, चाहे कोई चोट लग जाए तो वो जो शोर शराबा था उसके लिए आज एक तो ऑफिशियली मैं सॉरी भी कहना चाहता हूँ, लेकिन वो सीन मतलब काफ़ी तकलीफ दे था, मुश्किल सीन था। लेकिन गैफर को अपनी बड़ी होती है कि उस टाइम पे कि मेरा काम जो सबसे अच्छा लगे स्क्रीन के ऊपर जाके। हाँ। डीपीएस को जाहिर अपनी होती है कि यार वो तो गैफर की तरफ ही होता है, डायरेक्टर कह रहा होता है यार जो मैं चाह रहा हूँ वो सबसे बेहतर हो। तो इसी चक्कर में हम लोग जब आग लगा रहे थे तो आपने मुझे समझा दिया इस तरह से डिज़ाइन किया पूरा आग को, लेकिन अब शुरू आग ज़्यादा लग गई वो, तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लग गई थी और मतलब हालत रिकवर हो गया, शुक्र अल्लाह का। मेरी तो टाइट हो गई थी बिल्कुल। रखा भाई, सबसे आपने फिल्म भी देखी, आपको लाइट वाइज सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड आपके सीन से हैं कि ये सीन या ये सीक्वेंस ये बड़ा वैसा हो गया जैसा मैंने सोचा था? मेरा जो बारिश वाला सीन था जिसमें वो गाड़ी आती है बैठती है, हाँ, सबसे मुश्किल सीन वो था, इसलिए उसमें बारिश हो भी रही थी, हवा भी हो रही थी। उसमें बॉयज़ का पता है जो ऑन ऑफ करा था फैन, उसको शॉट लग रहा था, किसी ने बताया अभी तक भाई? तो मैंने कहा अगर आपको बताया था उस टाइम तो आप शूट नहीं करते, मुझे पता है आपका। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि गैफर के काम में सिर्फ लाइटिंग का वो नहीं होता, ये बारिश है, हवा है, आपने मुख्तलिफ तरह के जो इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने हैं वो सब हमारे पास आपके अंडर आते हैं। बारिश के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो आपको वो वही रात याद है जब वो गाड़ी के बाहर वाला हम शॉट ले रहे थे, तो वो अल्लाह की तरफ से उस दिन किस तरह मतलब जब हमने अपनी शूटिंग कर ली तो शूट कर दी और असली बारिश शुरू हो गई। वो सबसे मुश्किल था फिल्म में, और आग वाला। और कभी जब वो सुपरस्टार्स के साथ काम करते हैं जैसे आप कह रहे थे, उस तरह मैं भी नर्वस होता हूँ। वो अल्लाह का शुक्र है कि अब सबके साथ थोड़ी दोस्ती वोस्ती हो गई है। तो सबा कमर मतलब हमारा मेन, अगर हम कहें कि जी उनके थ्रू हम कहानी अपनी सुना रहे हैं, तो एक एक्टर के चेहरे को देख के किस तरह से लाइटिंग के बारे में आप सोचते हैं, मतलब वो स्टडी करते हैं आप, और आप खामोश इतने हैं कि आपका पता ये भी नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो सबा कमर के को शूट करने के हवाले से बताएं। नहीं, उनकी जो करेक्टर होता है उसके साथ मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अगर फर्ज करेंगे, अगर कोई इंसान अगर अंधा बना हुआ है तो उसकी लाइट कैसी होनी चाहिए, उसकी आंखों में कैच लाइट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और ये डिटेल हमने ज़हन में रखी, ये ज़हन में मैंने डिटेल रखी हुई थी सानिया के लिए। सानिया पे जब एंट्री हुई तो मुझे तब पता चला वो इनका अंधे का करेक्टर है। फर्स्ट टाइम डे में शूट था, तब मैंने आके उनसे पूछा आके डीपी से, मैं कहा ये अंधी है तो इनको मेरे ख्याल से मतलब कैच लाइट बहुत कम अगर देनी नहीं चाहिए। ठीक है, आँख में जो एक हाँ जी आपको ब्राइटनेस आती है वो हमने सानिया के कैरेक्टर में कम रखी। हम दोनों ने बातचीत की थी कि वो ये नहीं होनी चाहिए, किसी जगह पर अगर आ जाए ठीक है, वरना कोशिश करेंगे ना आए वो। क्योंकि आमतौर पे जब आप चेहरा लाइट अप करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है, हम कहते हैं कि आँख निकलनी चाहिए, तो सानिया के कैरेक्टर में। दूसरा मुझे ये याद है कि हमने शॉर्ट लिस्टिंग तो की हुई थी पहले से, काफ़ी सीक्वेंसेस की और बल्कि बेशतर की, लेकिन उसको हम चेंज करते रहे। फिल्म थर्ड एक्ट के करीब एंड में सारी हैंड हेल्ड हो जाती है और लंबे लंबे शॉट्स हैं। अब एक नए काम करने वालों के लिए उस तरह की लाइटिंग के वक्त क्या मतलब आपको एकदम पहले महसूस होता है कि ये तो कंट्रोल लूज़ हो जाएगा, क्योंकि इतने लंबे लंबे शॉट्स हैं, उनको तो आपने तो उन शॉट्स के लिए एज अ गैफर आप क्या सोचते थे कि अब इनको किस तरह कंट्रोल करना? वो मुश्किल होता है, मुझे आइडिया होता है कि फर्स्ट करें कि अगर 10 फीट हमने चल के जाना पीछे, तो मैं अपनी लाइट 10 फीट पीछे उठा के ले जाता हूँ, थोड़ी सी उसकी बढ़ाता हूँ ताकि वो वहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपोजर दिख रहे। पहले से सोच लेता था, वो सबसे मुश्किल होता है जब हैंडी करते हैं तो इनको डीपी को पता नहीं होता लेफ्ट जाना राइट जाना है, कितना फ्रेम खुलेगा वहाँ तक जाते हुए। तो उसके मुताबिक पहले हम लोग एक आइडिया बना लेते थे जाके इस तरह से करेंगे, अब सर से डांट नहीं खानी, अब पीछे कितनी लाइट देनी है, और बस। और मैंने ज़िंदगी में मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ही था कि कभी कभार पहले एक आध शॉट हम जिब पे ले लेते होते थे। तो अब अगर कुछ लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि जिब क्या होती है, तो जिब वो
जो शॉट ऊपर से नीचे जब कैमरा मूव करता है, वो क्रेन की तरह की चीज़ जो होती है, तो वो जिप शॉट्स थे वो आपके लिए भी उतना ही मुझे जो जिप शॉट सबसे मुश्किल था वो जब सानिया पे ऊपर से उतरती वो वाला, जो वो सर पे वो बांधा हुआ है, हाँ वो वाला जब सबक हमको निचलता था पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर, वो तो बहुत वो सबसे मुश्किल था कि वो अंदर जाकर लेटना। पहले आप लेटे थे, मुझे याद है सबसे पहले आप लेटे थे खुद, और वो चेक किया था आप लोगों कि पानी कितना कोल्ड है, फिर उसके बाद वो गए थे। वो सबसे मुश्किल शॉट इसलिए का कि वो एक ही शॉट था और फिर वो बार बार पानी पे आना था। वो सबसे एक शॉट के लिए मुझे याद है हमने तो पहले दिन भी उसको प्रैक्टिस किया था, पहले प्रैक्टिस किया था, और फिर आखिरी दिन भी हमने उसके लिए बहुत सारा टाइम रखा हुआ था। रखा भाई, जो क्रू होता है हमें लगता है कि बड़ी कोई आम लोग समझते हैं कि अच्छा भाई जो टेक्निकल क्रू है और जो आर्टिस्ट हैं ये तो कोई बीच में एक दीवार होती होगी और उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं, लेकिन आपके हवाले से मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि आपने अपने क्रू को जिस तरह सेंसिटिव भी बनाया, मतलब जैसा मुझे खामोशी पसंद है सेट के ऊपर, और आमतौर पे फिल्म के क्रू में बहुत शोर शराबा हो रहा होता है, और जिस किस्म के हम सीन्स कर रहे थे तो वहाँ पे कहीं पीछे की बातचीत क्या होती थी, मतलब आप बिठा के अपने बॉयज़ को? नहीं, पहले से ही उनको मैं बताता था कि यार ये अलग, ये इंसान ये दूसरों से अलग है, इस सेट पे खामोशी रखनी है। स्पेशली कमल आपस वो लोग डरते थे, खौफ होता उनको कि यार कि ये इन्होंने कुछ कह दिया तो बड़ी सेट पे बेइज्जती हो जाएगी, तो लिहाजा खामोशी से काम करना है। अगर कहीं ऊपर आवाज़ निकल जाती है तो उसको दबा लेना है। कमल आपस वो लोग वो डरते थे कि यार इनसे वो। लेकिन डर के अलावा मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैंने क्रू की ये वाली एनर्जी बहुत कम देखी है कि वो सब जैसे उनके दिल में काम करने का शौक़ तो था, एक रिस्पेक्ट इतनी थी कि उनको पता था कि ये सीन, मतलब हम सीन्स जो कर रहे थे उसमें हर तरह का सीन था, मारपीट है, कोई बातचीत ऐसी है जहाँ पे, लेकिन क्रू ने मतलब किस तरह एक जान होके सब ने काम किया है, मतलब उसका क्रेडिट डेफिनेटली आप टीम को हेड कर रहे थे, आपको जाता है। कोई ऐसा सीन जो आपको याद हो कि आप कहें कि ये इसमें बेहतर हो सकता था ये, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट को, और आपका काम भी एक आर्टिस्ट का काम है लाइटिंग को समझना करना, तो कोई ऐसा सीन जो आपको लगता हो कि ये दोबारा अगर शूट कर लेते तो? अब मेरे ख्याल से सबसे जो सीन जिनमें मैं चाहता था कि आज ये दोबारा से अगर एक टेक और मिल जाए इसकी तो बड़ा अच्छा होता। जब वो कमरे के अंदर जब वो जाती मेहंदी के ऊपर, हाँ वो वाला सीन जो है मैं कह रहा था एक टेक इसके और मिल जाए तो इसके रिएक्शन इसके ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, लाइट टाइम मिल जाता लाइट का तक हम इसके बेहतर कर सकते थे। हाँ मुझे भी लगता है, अब आपने कहा है तो मेरे दिमाग में आ गया कि उसमें सबा वाला शॉट जब वो सोच रही है, इंतजार कर रही होती है, हाँ। बट नेचुरली तो देखिए वो ठीक था क्योंकि हमने तो आईने के करीब दोनों को रखा हुआ, फिर 2 दरवाजे हैं और उसमें भी मैं ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए तो मैंने यही क्रिएट किया कि कैमरा पूरा पहले उधर जा रहा है फिर उधर वापस आ रहा है, और वो इतना सा कमरा है उसमें कितनी आप लाइटिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ सही कह रहे हैं, उसमें शादी वाला जो था वो कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मुझे याद है वो हमने जब शुरू में उसको लाइट किया तो वो चम चम करके एक लाइट हो गया, और फिर नहीं वो मेरे लिए ईजी था, वो इसलिए कि मुझे पता था कि शादी के अंदर कैसे लाइट होनी है। फिर हम लोगों ने लाइट ऑफ करके ऊपर से एक लाइट बाउंस की, लाइट कम की उसकी, क्योंकि वो ताकि जैसा टीवी ड्रामे में वो ना खोल देते हैं लाइट, और जब वो अंदर जाती है कमरे के अंदर तो वहाँ लाइट का मार्जिन नहीं था, तो एक ही लाइट से वो लगाई थी लाइट। रखा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस फिल्म का हिस्सा बने, और आई होप कि ये जो आपकी आर्ट है और अच्छी हो, मज़ीद फले फूले। नहीं मैं सब जो सेट होता है ना, जैसा कमल अब ऐसी लेडी सेट लगाती हैं, अगर सेट अच्छा नहीं होगा तो मेरे ख्याल से लाइट कोई भी गैफर हो DPO लाइट अच्छी नहीं हो सकती जब तक सेट अच्छा नहीं होगा। ये सेट अच्छा लगाती थी तो हमारे दिमाग में आइडिया आते थे, अच्छा वो पीछे की चीज़ पड़ी वहाँ पर लाइट लगानी है, वहाँ सोर्स बनेगी। तो ये सब लोग सोचना चाहिए कि सेट जितना अच्छा होगा उतनी खूबसूरत लाइट हो सकती है, और सेट के ऊपर लाइट सोर्सेज को छोड़ लाइट सोर्स होनी चाहिए। मतलब कि इन्होंने पूरा हेल्प किया कि यहाँ से सोर्स है कि हमें पूछती थी यहाँ पे एक विंडो बना दिया जाए, तो अगर हमें ज़रूरत होती थी हम कहते थे, अब मुश्किल होता है हमें पता था कि मुश्किल है, फिर भी हम लोग कहते थे कि वहाँ पे आपको बन जाए तो। और वही कि सिर्फ लाइट सोर्स ज़रूरी नहीं है कि लाइट रखने से बनेगी, खिड़की लाइट सोर्स हो सकती है, किसी का फ़ोन लाइट सोर्स हो सकता है। जब गाड़ी वाला सीन मुझे भी याद है कि जब हम कर रहे थे तो मैं बहुत परेशान था, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही कोई लाइट नहीं है, बट वो इतनी थोड़ी सी लाइट में, बट जब आप सिनेमा में देखते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि नहीं इतनी ही काफ़ी थी। बट नहीं, मतलब जितनी खूबसूरती से, जितने प्यार से, मुझे लगता है चले खूबसूरती तो एक और चीज़ है, लेकिन जितने प्यार से सारे क्रू ने काम किया
तो जो कमली का विजुअल, और अभी मेरा ख्याल है लोग वो जो सबसे अहम चीज़ें जिनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं लोग, उसकी सिनेमेटोग्राफी की बात बहुत कर रहे हैं कि उनको बड़ा मज़ा आया। तो भाई थैंक यू Thank you, वेरी मच।